अब क्या देखते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग 2.1 का है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इस नोट्स में क्या किया हूँ, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम लिखा हूँ, पढ़ने में टाइम लग रहा है लेकिन चीज़ें छोटी छोटी हैं और एक ही बार शॉर्ट नोट्स बना ले और एक ही बार करना। तो ठीक, व्हाट इज़ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग? एक राउटिंग एल्गोरिथम है। क्या है ये? राउटिंग एल्गोरिथम है का टाइप है यूनिकास्ट। ये अगर आया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो पहली चीज़ ये लिख देगा कि ये यूनिकास्टिंग के लिए होता है। ये आई मतलब इंट्रा इंट्रा नेटवर्क इंटर कनेक्शन क्या बोलते हैं, जो इंट्रा नेटवर्क के लिए होता है, मतलब विद इन द नेटवर्क होता है, एक ऑटोनोमस के अंदर होता है, ठीक है। उसके लिए यूज़ आता है। फिर इसके बाद ये लिखना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन राउटिंग। तो ये एक राउटिंग एल्गोरिथम का टाइप है। ये क्या है? एक राउटिंग एल्गोरिथम का टाइप है जिसमें हर राउटर अपने नेबर को पीरियोडिकली राउटिंग इन्फॉर्मेशन भेजता है। क्या करता है? नेबर हर राउटर को अपने पीरियोडिकली राउटिंग इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक। ये राउटर बस ये जानता है कि किस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने होप डिस्टेंस लगेंगे और किस नेबर वेक्टर के थ्रू जाना होगा। तो राउटर ये जानता है, जो राउटर पे है वो ये जानता है कि किस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना होप लगेगा और क्या लगेगा, कौन सा नेबर मतलब वेक्टर के थ्रू कौन से जाना है, ये जाना है। तो ये देख, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि एक्चुअली ये राउटिंग एल्गोरिथम है जिसमें क्या करता है, हर राउटर अपना एक राउटिंग टेबल बनाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, डिस्टेंस को वेक्टर को या राउटिंग टेबल को क्या करते हैं, अपने एडजेसेंट से शेयर कर देते हैं। और उनके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है वेक्टर। अब मैं ये चीज़ें बताऊंगा तेरे को, एक राउटिंग टेबल के एग्जांपल से बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो ये समझ, डिस्टेंस ये क्या होता है, ये एक डिस्टेंस क्या होता है, ये मैट्रिक्स होती है जिसकी अंदर क्या होता है, होप काउंट होता है, डिले हो सकता है, बैंडविड्थ हो सकता है और एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये एक एज अ पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक। राउटिंग इसका आर आई पी क्या है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि किसके अंदर आता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर आता है। तो ये बस होप काउंट ही मैट्रिक्स होती है, इसमें किसकी होती है, बस होप काउंट मैट्रिक्स होती है, ठीक। होप काउंट बताया था, अगर एक राउटर के दूसरे राउटर में जंप कर रहा तो एजेस को काउंट करना इज अ काइंड ऑफ द होप काउंट होता है। डिस्टेंस वेक्टर मतलब कि कौन सा नेक्स्ट डायरेक्टरी है। तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, डिस्टेंस वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन है, यानी कि नेक्स्ट होप राउटर का कौन सा है उसको समझाता है ये डायरेक्शन। एक एग्जाम, तो ये देखिए, ये एक राउटिंग टेबल है किसकी, नोड बी कहता हूँ, राउटर बी की। तो इसमें क्या होगा, डेस्टिनेशन ए पहुंचना है, बी पहुंचना है, सी पहुंचना है, डी पहुंचना है। ये डिस्टेंस वेक्टर होता है जिसे कहा जा रहा है ये डिस्टेंस। और दूसरा होता है डिस्टेंस हो गया। और नेक्स्ट राउटर क्या होता है, ये जो वेक्टर बता रहा है ये नेक्स्ट राउटर है। अगर मुझे बी से ए तक जाना है, यही डायरेक्ट ए नोड में जा सकता हूँ और उसमें मुझे डिस्टेंस कितना लगेगा, 12। ये 12 यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, लेकिन जब होप काउंट करेंगे, वो होप काउंट किस में करते हैं, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। तो उसके अंदर ये राउटिंग होप काउंट डालेंगे। तो देख क्या लिखा है कि डिस्टेंस समझ गया कि इसके अंदर भी डिस्टेंस था। अब दूसरा एग्जांपल इससे समझ ले तू, कि मुझे ए से डेस्टिनेशन से बी में जाना है, लेकिन बी के लिए जाने के लिए डी में जाऊँ फिर सी में जाऊँ। तो ये नेक्स्ट राउटर, ये वेक्टर का काम करेगा, ये डिस्टेंस का काम करेगा। तो जिसमें जो दो कंपोनेंट बता रहा है ना, ये दो कंपोनेंट यही है। तो दो कंपोनेंट समझ गया ना क्या होते हैं। तो अभी देख, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज अ डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिथम। एक डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिथम है वेयर यहाँ पे क्या होता है, शेयर देयर द एंटायर राउटिंग टेबल। यहाँ पे क्या करता है, शेयर करते हैं एंटायर राउटिंग टेबल विद डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर। जो जैसे राउटर ए बी से ए कनेक्ट था, तो वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, सारे अपने आसपास के नेबर को शेयर कर देगा।
यूज़ डायरेक्शनल मैट्रिक्स, यूज़ करते हैं डायरेक्शनल मैट्रिक्स को, लाइक द होप काउंट होता है टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। और फिर अपडेट पीरियोडिकली, इसमें क्या होता है, ये एक बार अपना वो शेयर कर दिया, राउटिंग टेबल शेयर कर दिया, डिस्टेंस वेक्टर को शेयर कर दिया, तो ये अपडेट करता है पीरियोडिकली, इवन देयर इज़ नीड नो चेंज अकर, तो भी ये क्या करता है, पीरियोडिकली अपने डेटा को शेयर करता है और अपडेट हो सो कैसे। अब देख काम कैसे करता है, तो समझ गया, राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और इसके जो तीन चीज़ें शेयर करता है, डिस्टेंस को रखता है और वेक्टर को रखता है, ये चीज़ें ये इसमें हैं। और चौथी चीज़ ये हो गई, पीरियोडिकली शेयर करता है। ये 4 चीज़ें हम समझा भी। कैसे काम करता है वर्किंग देख लेते हो। पहले इनिशियलाइजेशन होता है कि हर राउटर अपना अलग अलग राउटिंग टेबल बनाता है, तो हर राउटर अपनी राउटिंग टेबल बनाता है जिसमें अपनी डायरेक्शन कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होते हैं। जिसे ये हर राउटर क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल बनाता है जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नोड जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर सेकंड क्या होता है, पीरियोडिकली अपडेट। पीरियोडिकली अपडेट में इसमें क्या होता होगा, पीरियोडिकली राउटर अपनी राउटिंग टेबल को नेबर को नेबर के साथ पीरियोडिकली शेयर करता है। राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपने नेबर के साथ शेयर करता है पीरियोडिकली, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, अपडेट प्रोसेसिंग। जब राउटर किसी नेबर की राउटिंग टेबल लेता है, जब राउटर किसी भी नेबर की राउटिंग टेबल लेता है, वो चेक करता है क्या नया रूट बेटर है। मतलब ये देख, जब दूसरे से क्या किया, राउटिंग टेबल लिया उस दूसरे की, वो चेक करेगा क्या जो उसमें रूट लिखा है वो बेटर है मेरे वाले रूट से। दैट मीन्स होप काउंट कम हो उसका या बैंडविड्थ कम हो, तो उसको चेक करता है कि क्या कम है, या कोई रूट अब अनरीचेबल हो गया है, जो कोई रूट अभी अनरीचेबल हो गया है या अनरीचेबल है, तो उसको अपडेट करने के लिए भी यूज़ होता है। और अगर नए रूट बेटर हो तो अपडेट कर लेता है, अगर नया रूट बेटर हो तो अपडेट कर लेता है। तो 3 प्रोसेस होती हैं। काम कैसे करता है, 3 प्रोसेस होती हैं, तीन प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती है, इनिशियलाइजर में हर राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाता है, और दूसरा पीरियोडिकली अपडेट की अपनी राउटिंग टेबल को क्या करती है, पीरियोडिकली शेयर करता है विद द अनदर राउटर। और थर्ड क्या करता है, अपडेट प्रोसेस क्या करता है कि अगर कोई नया राउटर आता है तो उसको अपडेट करता है। अभी सेम चीज़ों को इंग्लिश में लिखा हुआ। इनिशियली वर्क इन हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है। ईच राउटर स्टार्ट विथ नोइंग इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, हर राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को जानता है। डिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, अगर मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 0 एज द कॉन्फ्रेंस मैट्रिक्स, अगर एक से खुद की डिस्टेंस लिखना है तो वो 0 कंसीडर करेगा। पीरियोडिक अपडेट राउटर क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं देयर फुल राउटिंग टेबल, वो अपने फुल राउटिंग टेबल को ब्रॉडकास्ट करते हैं टू नेबर एट फिक्स इंटरवल। नेबर को क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं आफ्टर द फिक्स इंटरवल। ये एग्जांपल के लिए एवरी 30 सेकंड में 30 सेकंड इन द राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर ये क्या करते हैं, 30 सेकंड में कर देते हैं। वही सेकंड पॉइंट हो गया। द थर्ड पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द बेस्ट पाथ। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब जब राउटिंग ये मिल गया है तो उसके हिसाब से बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। तो ईच राउटर कंपेयर रिसीविंग राउटर विथ इट्स ओन टेबल, हर राउटर कंपेयर होगा रिसीविंग राउटर टेबल से, जो रिसीव किया होगा राउटिंग टेबल, और अपनी ओन टेबल से कंपेयर करेगा। इफ़ द नेबर पाथ इज़ बेटर, अगर बगल वाले के पाथ बेटर है तो इट अपडेट द राउटिंग टेबल, वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा राउटिंग टेबल को। मैट्रिक्स यूज़ क्या करेगा, यूजुअली मैट्रिक्स यूज़ में क्या करेगा, यूजुअली क्या करते हैं ये, होप काउंट, बट कैन बी डिले कॉस्ट और एक्स्ट्रा, ये जो मिनिमाइज़ करते हैं होप कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। और ये होप कॉस्ट भी हो सकती है, कैन बी डिले भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है।
कंजेशन क्या होता है, अगर प्रोसेस अगर थोड़ी भी उसमें चेंज कर दिए तो वो क्या करते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करके न्यू टेबल बना ले हर राउटर अपना, तो उसी को क्या कर देते हैं, कंजेशन बना देते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअस अंटिल, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है ऑल द राउटर हैविंग कंसिस्टेंट राउटिंग टेबल, जब तक राउटर टेबल की कंसिस्टेंट राउटिंग टेबल रहेगी तब तक ये होता रहता है कंजर्वेशन। तो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, पीरियोडिकली अपडेट, कैलकुलेट बेस्ट पाथ, और कन्वर्जेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअस अंटिल द राउटर हैव द कंसिस्टेंट राउटिंग, कंटिन्यू रहेगी ये प्रोसेस। ठीक, अब देख प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं किसके अंदर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। अभी समझे कि क्या होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, कैसे काम करता है, ये देख लिए, 3 इंग्लिश में भी देख लिए, हिंदी में देख लिए। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या क्या आती है। पहला आता है काउंट टू इनफाइनाइट प्रॉब्लम। काउंट टू इनफाइनाइट प्रॉब्लम में अगर एक राउटर डाउन हो जाए तो राउटर रैपिडली गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रहते हैं, जिससे होप काउंट बढ़ता रहता है। इनफाइनाइट टास्क है, तो अगर कोई राउटर क्या हो डाउन हो जाए उसके कारण से क्या होता है, इनफाइनाइट काउंट बढ़ता रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं काउंट टू इनफाइनाइट प्रॉब्लम। तो एग्जांपल के लिए समझ कि ABC है तक पहुँच राउटर था, C डाउन हो जाए, अगर ABC में C डाउन हो जाए तो ए को पता नहीं ए को पता नहीं चला और बी से राउट ले लिया। अगर ए को सी डाउन हो गया और बी को ए को पता नहीं और उसने राउटिंग टेबल ले लिया बी से, तो बी ने ए से ले लिया। अब देख सी का तो पता नहीं, ए ने बी से राउटिंग टेबल लिया, बी ने ए से लिया राउटिंग टेबल, और बी ने ए से लिया, और होप काउंट बढ़ता रहेगा। अब देख राउटर क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, तो इससे क्या होगा, राउटिंग होप काउंट बढ़ता रहेगा। स्लो कन्वर्जेंस, अगर नेटवर्क के टोपोलॉजी में थोड़ा भी चेंज किए तो जो राउटिंग टेबल है उसमें सब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होती है, हाउ ही बैड राउटिंग टेबल टू अपडेट होने में टाइम लगता है। दो नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होने के बाद, अगर नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होने के बाद राउटिंग टेबल को अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज हो गई और उसके बाद राउटिंग टेबल को चेंज होने में टाइम लगता है। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। कि स्प्लिट हॉरिजॉन्टल क्या कर दें कि एक राउटर जहाँ से आया हो वहाँ उसी डायरेक्शन में नहीं जाना, भेज जाता। अगर स्प्लिट हॉरिजॉन्टल में जिस रास्ते से राउटर आया उस रास्ते में राउटर को नहीं भेजा जाता है। राउटिंग राउटिंग पॉइजनिंग, अनरीचेबल राउटर को होप काउंट 16 इनफाइनाइट सेट कर दिया जाता है। अगर जो अनरीचेबल राउटिंग है उनको इनफाइनाइट 16 सेट कर दिया जाए, जो कि किसके अंदर है, ये 16 किसके अंदर है, उसके अंदर है राउटिंग, इसके अंदर देखे थे ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर। होल्ड डाउन टाइम, राउटर कुछ टाइम तक अपडेट एक्सेप्ट नहीं करता जब तक नेटवर्क स्टेबल ना हो जाए। राउटर होल्ड डाउन में क्या करे, राउटर तब तक ना अपडेट हो जब तक क्या हो, नेटवर्क स्टेबल ना हो जाए, तब क्या करे राउटर अपने टेबल को अपडेट करे। तो देख प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है। पहला प्रॉब्लम थी राउटिंग लूप की ABC है, तो C डाउन हो जाए तो A B को भेजेगा और B C को A को भेजेगा, तो इससे राउटिंग लूप्स हो गए। इसके लिए स्प्लिट हॉरिजॉन्टल की जिस रास्ते से आए उस रास्ते में राउटिंग नहीं जाएगा। और पॉइजनिंग रूट की मतलब क्या करते हैं, मैक्स रूट पॉइजनिंग, ये क्या करते हैं, पॉइजनिंग रिवर्स, मतलब कि इसको फाइनाइट कर दें कि होप काउंट मैक्स टू मैक्स 16 रहेगा। ठीक,
काउंट टू इनफाइनाइट, काउंट टू इनफाइनाइट क्या है, होल्ड डाउन टाइम। इसके लिए क्या है, होल्ड डाउन टाइम कि राउटर को कुछ टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर जब नहीं करता जब तक नेटवर्क स्टेबल ना हो जाए होल्ड डाउन टाइम में, ठीक। और ट्रिगर अपडेट, स्लो कन्वर्जेशन की अगर थोड़ा चेंज किए बहुत सारा चेंज हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, स्लो कन्वर्जेंस। इसके लिए कौन सी है, डुअल ईगर्प डुअल एल्गोरिथम, नाम मत याद रख।